हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग आज डिस्टेंस फार्मूला का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला के लेक्चर में हमने देखा है कि अगर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये पहले लेक्चर में हमारा तीसरा लेक्चर है डिस्टेंस फार्मूला का। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो AB है ये हमारा क्या होगा बच्चों? पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए x2 x1 इसका स्क्वायर ले लीजिए, फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए y2 y1 इसका स्क्वायर ले लीजिए और फिर रूट, ये हमारा डिस्टेंस AB निकल कर आ जाएगा। राइट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यहां पर मैंने लिख रखा है xy की जगह चलिए AB लिख देते हैं। AB जो हमारा है, AB हो, BC हो, CD हो, कुछ भी हो, ये हमारा ये जनरल फार्मूला जो इसका है, इसी फार्मूले पे बेस्ड आज फिर से हम लोग कुछ सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर। बच्चों देखिए तीन पॉइंट्स जो हैं उनमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो या तीनों पॉइंट कोलिनियर ना हो। राइट, ये हो सकती पॉसिबिलिटी। हम जानते हैं कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तब वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। राइट, और अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा, कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है बच्चों? कोलिनियर में अगर कोई भी दो साइड, जैसे AB एक निकल कर आया डिस्टेंस, एक BC निकल कर आया, एक AC, इन तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पर अगर वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कोलिनियर है। अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कोलिनियर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हमने निकाला जो डिस्टेंस फार्मूला से जो डिस्टेंस हमारा निकल कर आता है वो डिस्टेंस आता है रूट x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग AB, BC और AC तीनों फाइंड करते हैं। AB का फार्मूला क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा रूट, देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 x1 यानी 5 1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 y1 यानी कि 2 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा हो गया 5 -1 4 का स्क्वायर 16 और 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। ये आपका हो जाएगा 16 + 9 25 का रूट अगर आप निकालेंगे बच्चों तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 5 यूनिट्स। क्लियर है? अच्छा, उसी तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं BC, x1 y1 x2 y2। राइट, तो ये हो जाएगा x2 x1 यानी 9 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 y1 यानी 5 - 2 का स्क्वायर। राइट बच्चों, 9 - 5 हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 5 - 2 हो गया 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा रूट 16 + 9 यानी कि रूट 25 और ये हमारा हो जाएगा 5 यूनिट्स। राइट, और तीसरा हमारा है AC। AC क्या हो जाएगा बच्चों? AC x1 y1 x2 y2, ये हो गया 9 - 1 का स्क्वायर। राइट बच्चों, 9 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 यानी 5 -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, 9 - 1 हो गया 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64, 5 + 1 हो गया 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 + 36 हमारा होता है 100, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अब नोटिस कीजिए बच्चों, AB प्लस BC क्या हमारा AC के बराबर नहीं आ रहा है? AB प्लस BC यानी 5 + 5 10 और ये AC के बराबर है, तो हम लिखेंगे सिंस AB plus BC is equals to AC, therefore A, B and C are क्या है बच्चों?
कोलिनियर, यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोलिनियर कंडीशन में समझ लीजिए, तीनों लेंथ निकाल लीजिएगा डिस्टेंस, कोई भी दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के बराबर, तीसरे लेंथ के बराबर, तब वो कोलिनियर होगा, वरना कोलिनियर नहीं होगा। क्लियर है? इसका एक और तरीका हम लोग सीखेंगे इसी चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज में, वो वहां पर जिक्र करेंगे। इसको नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों ये सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि शो करना है कि पॉइंट 0,1 सॉरी 0,-1 6,7 -2,3 और 8,3 ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो मैं पहले से ही एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देते हैं। 0,-1 कौन से इसमें लाई करेगा बच्चों? यहां पर x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है, तो इसको यहां पर लिखते हैं जैसे 0,-1। ऑलराइट, फिर कह रहे हैं कि b 6,7, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं जैसे बुक में दे रखा है, वैसे लिख लेते हैं। ये है 0,-1, ठीक है, ये आपका है -2,3, ये सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें लाई कर रहा है। फिर ये आपका है 6,7 और ये है 8,3। कैसे समझेंगे इसको बच्चों? ये आपका है A, ये है C, ये है B, थोड़ा सा उल्टा दे रखा है ये, और ये है D, ठीक है। ACBD एक रेक्टेंगल बन रहा है हमारा। कैसे समझ में आया? देखिए 6,7 और 8,3 को पहचानना आसान है। ये अगर इसको देखें तो ऊपर की तरफ अगर जाए तो y कोऑर्डिनेट, यहाँ y कोऑर्डिनेट ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये ऊपर लाई करेगा। ये इस साइड लाई कर रहा है क्योंकि ये x नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा लेकिन नीचे की तरफ लाई करेगा, ठीक है। अब इसका बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड करना है। ऑलराइट, सॉरी एरिया बोल रहा हूं, इसके लेंथ फाइंड करना है। AB, BC, CD, DA, AD, BC सब लेंथ, ब्रेड्थ और डायगोनल सब फाइंड करके देखते हैं। चलिए AB हमारा कितना, पहले हम लोग निकाल लेते हैं AC। AC हमारा कितना आएगा? 0 -2 यानी कि 0 + 2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर, इसका रूट कितना है बच्चों? 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 4 का स्क्वायर -1 -3 -4 का स्क्वायर हो गया 16। ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू √20। ऑलराइट, √20 यूनिट्स। अच्छा, AC निकल कर आ गया। अब हम लोग BD निकालते हैं। BD क्या आएगा बच्चों? BD हमारा आना चाहिए 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, राइट। 8 - 6 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 - 7 हो गया -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सेम आ रहा है बच्चों, √20 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको अरेंज करके लिखा है, आप बिना अरेंज किए हुए लिखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप A यहां लिखते, B को ये लिख देते, यहां C लिख देते, D लिख देते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आ जाएगा। कैसे सेम आएगा समझिएगा। ACBD हो गया, अब मैं निकाल रहा हूं BC। 6 - -2 है ना, 6 -2 यानी 6 + 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर। 6 + 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया बच्चों 64, और 7 - 3 हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये आपका हो गया इक्वल्स टू √80 यूनिट्स। ऑलराइट, अच्छा अब हम लोग AD निकाल लेते हैं। AD क्या आना चाहिए बच्चों, देखें जरा, ये हमारा हो जाएगा 8 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - -1 यानी कि 3 + 1 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर 64, 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा हो गया रूट 80 यूनिट्स। राइट, अब इस चीज को देखिएगा जरा और इस चीज को देखिएगा बच्चों। एक तो ये 4 साइडेड फिगर है, इसका मतलब क्वाड्रिलैटरल है। इस क्वाड्रिलैटरल में दो साइड देखिए एक दूसरे के बराबर है, ये दो साइड एक दूसरे के बराबर है, यानी ये दोनों अपोजिट साइड हैं एक दूसरे के बराबर, ये दोनों अपोजिट साइड हैं एक दूसरे के बराबर। अच्छा, अपोजिट साइड जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तब वो पैरेललोग्राम होता है, राइट। तो ये पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, रेक्टेंगल कैसे प्रूव करें? तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल अगर हम निकालेंगे, दोनों डायगोनल अगर बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब कि वो क्या होना चाहिए बच्चों, एक रेक्टेंगल होना चाहिए। तो डायगोनल निकालते हैं ए बी। चलिए डायगोनल ए बी निकाल कर देखते हैं। ये हमारा कितना आता है, ये हमारा आ जाएगा रूट 6 - 0, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 7 - -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस देगा 7 - -1 यानी 7 + 1 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 और 7 + 1 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो जाएगा रूट 100 यानी कि 10 यूनिट्स। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 यूनिट्स। और जो CD हमारा है, CD हमारा कितना होगा, CD हमारा होगा 8 - -2 यानी कि 8 - +2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा आपका 3 - 3 0 का स्क्वायर 0। तो ये फिर से आपका आ जाएगा 10 यूनिट्स बच्चों, यानी डायगोनल्स भी बराबर है ना। तो आप लिखेंगे कि सिंस opposite sides are equal, since opposite sides are equal and also opposite side तो equal है ही, और तो और diagonals भी equal है, and diagonals are also equal, so ABCD is a rectangle। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। आ गया हमारा, नोट कर लीजिए इसको बच्चों। चलिए बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एक सवाल है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है कि PQRS आर 4 पॉइंट्स लाइंग इन अ प्लेन। देखिए एक प्लेन है, उसमें एक पॉइंट है P 2, -1, Q 3, 4, R -2, 3, S -3, -2। PQRS के 4 पॉइंट्स हैं जो कि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। कह रहा है शो दैट इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। आपको ये शो करना है कि ये चारों पॉइंट्स मिलकर एक रोम्बस तो बना रहे हैं लेकिन स्क्वायर नहीं बना रहे। तो बच्चों रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क है? देखिए रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं, स्क्वायर के भी चारों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क ये है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि आप चारों साइड इक्वल शो कर दीजिए, तब दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस। फिर डायगोनल्स निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं PQ। PQ क्या हो जाएगा बच्चों? रूट। अब इतना सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर हमारा है। इतना सवाल हम लोग कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला पे कि आपको फार्मूले याद हो गए, उन कैसे पुट करने ये भी समझ में आ गया होगा। x1 y1 x2 y2 फार्मूला क्या होता है? रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 यानी 3 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - -1 यानी कि 4 + 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 3 - 2 हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 4 + 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी कितना हो गया? रूट 26 यूनिट्स। राइट बच्चों? अच्छा, QR निकाल लेते हैं। QR क्या हो जाएगा हमारा? x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, -2 - 3 का स्क्वायर, -2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। राइट बच्चों?
-2 -3 हो गया -5, -5 का स्क्वायर होता है 25, 3 -4 हो गया -1, -1 का स्क्वायर होता है 1। ये हो जाएगा √26 यूनिट्स। ठीक है, फिर हम लोग RS फाइंड कर लेते हैं। RS हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? RS हो जाएगा, देखिए x1 y1 x2 y2 ऐसे कर लेते हैं। तो -3 -2, -3 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस -2 माइनस और ये है 3 का स्क्वायर। ये कितना होगा बच्चों? -3 + 2 हो गया -1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, और -2 -3 हो गया -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये भी आपका आ रहा है √26 यूनिट्स। अभी तक तो तीनों √26 यूनिट्स है, चौथा भी √26 यूनिट अगर आता है एसपी तो हमारा चारों साइड्स तो इक्वल हो जाएंगे, पहला पड़ाव तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 तो 2 -3 है ना, 2 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस -1 -2 तो माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी आ गया 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, -1 और +2 हो गया +1, +1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि ये भी √26 यूनिट्स हो गया। अब बच्चों चारों साइड्स देखिए बराबर है, राइट? चारों साइड्स यानी कि PQ, QR, RS और SP ये चारों एक दूसरे के बराबर है। चारों साइड्स बराबर होते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा। अब कैसे अलग करेंगे? ऐसा करते हैं, दोनों का डायगोनल निकाल लेते हैं। अगर दोनों के डायगोनल बराबर हुए तो वो एक स्क्वायर होगा, और अगर दोनों के डायगोनल अलग अलग हुए यानी अनइक्वल हुए तब उस केस में वो रोम्बस होगा। तो चलिए डायगोनल निकालते हैं। पहले निकालते हैं PR। PR कितना है बच्चों? इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है? तो ये हो जाएगा -2 x2 x1 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है? -2 के -4 का स्क्वायर होगा बच्चों 16, 3 + 1 4 का स्क्वायर होगा 16, यानी कि ये कितना आ गया 16 + 16, ये हो जाएगा 16√2, सॉरी 4√2 क्या होगा? 16 + 16 का 32 बच्चों, ये 4 अंदर जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 में जाएगा, 16 × 2 32, राइट? तो ये इतना यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया? 4√2। 16 + 16 होता है 2 × 16, 16 जब बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा ना, राइट? 16 4 का स्क्वायर होता है। और एक हम निकालते हैं QS। ऑलराइट, QS क्या है बच्चों हमारा? QS का अगर फॉर्मूला हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करें, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा 3 -3, 3 माइनस प्लस का स्क्वायर, ठीक है? प्लस 4 -2, ठीक है बच्चों? 4 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 + 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 + 2 हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। 36 + 36 क्या होता है बच्चों? 2 × 36, और 36 को बाहर लाएंगे तो 6, यानी कि हो जाएगा 6√2 यूनिट, ठीक है? तो दोनों डायगोनल्स जो है अनइक्वल है। PR इज नॉट इक्वल टू QS। इसका मतलब क्या होगा कि हेंस PQRS इज a rhombus but not a square। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और इस सवाल में कह रहा है फाइंड करने को, ये भी फाइंड कर लेते हैं। कह रहा है फाइंड इट्स एरिया। अब रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, d1 इंटू d2। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू पहला डायगोनल है PR, ठीक है? दूसरा डायगोनल हमारा है QS इंटू QS। ये हो गया 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? 4√2 इंटू 6√2, 4
4√2 इंटू 6√2। देखिए इस √2 से जब 2 कट होगा तो √2 बचेगा बच्चों, और इस √2 से जब ये √2 कट होगा कैंसिल हो गया। तो एरिया कितना निकल रहा है 4 इंटू 6 यानी कि 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, समझकर नोट करिएगा। कर लिया बच्चों नोट? तो चलिए ये हमारा आखिरी सवाल था, और बच्चों हम लोग आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले भी 2 लेक्चर्स हमने किए, टोटल 3 लेक्चर्स हमने डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड किए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला करने जा रहे हैं। सेक्शन फार्मूला में डेरिवेशंस करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। ठीक है, तो तब तक आप लोग डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। ऑलराइट बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और जरूर 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 से पढ़ाई करिएगा। बाय।